बेसिकली इशू ये आ रहा है पॉलिसीज के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है। इट्स हाई टाइम कालाबाग डैम हो, मुख्तलिफ किस्म के और डैम, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज नॉट स्टॉपिंग। फूड क्राइसिस है, वो आइंदा आने वाले दिनों में आएगा। यहाँ पे खाने पीने की चीजें हैं, उनकी कीमतों में इजाफा होगा। अभी इसी वक्त हमें चाहिए कि हम चीजें सॉर्ट आउट कर लें। बात करेंगे मुल्क की सियासत की, तो इस वक्त अहम और कई हसास मामलात बहस का मौजू बने हुए हैं। कहीं नए सूबे बनाने की बात हो रही है, कहीं पर सैलाब से बचने के लिए कालाबाग डैम तामीर करने का मुतालबा किया जा रहा है, तो कहीं सदारती निज़ाम को मुल्क की बेहतरी के लिए अहम कहा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुल्क में बेहतरी के लिए सदारती निज़ाम को बेहतरीन करार दे दिया, मगर इन सब के अलावा लीगी रहनुमा और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बिल्कुल, और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता दिनों मरी में मुस्लिम लीग नून की अहम मीटिंग्स हुई हैं। लीगी सदर नवाज शरीफ ने मीटिंग्स की सदारत की है, जिसमें हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इन अहम मुलाकातों से मुतालिक एक टीवी प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि जी मरी में बड़ों की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें सिस्टम के तसलसल का फैसला किया गया। ये तसलसल 5 साल या 10 साल के लिए होगा। इस हवाले से जो फैसला होगा वो आइन के मुताबिक होगा। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने ये वाज़ेह किया कि कुछ लोगों को इस हवाले से शक था, मगर हमें पहले से ही इसका पता था, जिस पर आज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, यानी कल के रोज़, और सख्त रद्द अमल दिया। सलमान अकरम राजा ने खबरदार किया है कि लंदन प्लान के बाद अब मरी प्लान बन रहे हैं। मंसूबा साज होश के नाखुन लें, कौम को साथ लेकर चलें, वरना इसके संगीन नताए भुगतना पड़ेंगे। तो नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार राना मुबश्शिर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, हालिया दिनों में मरी में मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास हुए हैं, नवाज शरीफ ने सदारत की और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया है। 5 साल या 10 साल का तयन आइन के मुताबिक होगा। तो राना साहब का इस बयान का मतलब आप क्या समझते हैं कि मुल्क में तसलसल का फैसला कैसे होगा, क्या होगा, और नून लीग चाह क्या रही है, करने क्या जा रही है? देखिए, कंटिन्यूटी अगर होगी ना पॉलिसीज में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिकली इशू ये आ रहा है और पिछले कई सालों से आ रहा है। वो इशू ये है कि कंटिन्यूटी नहीं है, पॉलिसीज के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है। होता ये है कि एक हुकूमत आती है, वो अपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करती है, दूसरी आती है, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करती है, और एक सिचुएशन बनी रहती है यहाँ पे। और जो इन्वेस्टर होता है, ख़ास तौर पे जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो कहता है जनाब कि यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है। सो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज के लिए अगर कोई फैसले करने पड़ते हैं, और उसमें जो हरारकी है, लेट मी पुट इट दिस वे, हरारकी में हरारकी से मेरी मुराद ये है कि हुकूमत हो या फॉर दैट मैटर जनाब यहाँ पे सरबराहाने आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कोई फैसले हो। सो वो अगर सारे फैसले अगर अभी कर लिए जाएं तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। सो कॉन्फिडेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है फॉरेन इन्वेस्टर का। और वो ये पे जब उसको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि भाई ये दीज आर द पीपल और दिस इज़ द hierarchy which is going to stay here for like another like 5-10 years time, तो वो इन्वेस्टर जो है बड़े आराम से, बड़े ऐसन तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। सो आई पर्सनली थिंक इट्स अ गुड साइन। और यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से, ऐसन तरीके से यहाँ पे अगर ये फैसला ले लिया जाता है पॉलिसीज पे और हायरार्की के बारे में, हायरार्की पे मुराद मेरी फिर रिपीट कर देता हूँ, वो लोग हैं जो हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स और हु आर कॉलिंग द शॉट्स। अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो फिर यहाँ पे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे आई वुड से कि इन्वेस्टर जो है इतने कॉन्फिडेंस से यहाँ पे आ जाएगा कि देन देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर पाकिस्तान। इट्स अ गुड साइन। वेरी इंपॉर्टेंट राना साहब, आपने जो कहा कि पॉलिसीज में तसलसल होना चाहिए। सर, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि मुल्क में कालाबाग डैम की तामीर से मुतालिक बहस चल रही है। अली अमीन गंडापुर ने इस बहस का आगाज़ तो किया। हुकूमत मुसलसल कालाबाग डैम की तामीर पर इसरार भी कर रही है, मगर पीपल्स पार्टी ANP और JUIF ने मुखालफत कर दी है। क्या लगता है आपको, कालाबाग डैम पर कोई संजीदा इकदाम हो सकता है? मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि कालाबाग डैम हो या मुख्तलिफ किस्म के और डैम्स हो, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए और एक डिसीजन जो है फौरी तौर पे ले लेना चाहिए। जो कंसेंसस की बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नहीं चाहती कि
कि काला बाग डैम बने, कोई कंट्रोवर्शियल बन गया है, ये नाम शायद कंट्रोवर्शियल बन गया है, तो मेरे ख्याल में उनको बिठा के समझाने की ज़रूरत है कि जनाब दिस इज़ गुड फॉर द कंट्री। डिले हुआ है, बहुत डिले हुआ है, और अगर आप बना लिया जाए तो मेरे ख्याल में देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और जितना जल्दी हम डैम्स की तरफ जाएं उतना बेहतर है। और कुछ रेजरवायर्स जो है वो यहाँ पे ऐसे रेजरवायर्स हैं जो कि नेचुरली यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि हमने पानी का रुख जो है, या फॉर दैट मैटर यहाँ पे जो सैलाब आता है उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। मुश्किल होता है, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, बट देन अगेन उसके भाव को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया जाए तो नेचुरल रेजरवायर्स यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सो उस तरफ हम अपना पानी जो है वो सेव कर सकते हैं। और वैसे भी मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, एक मरतबा फिर कहूँगा कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पानी जो है, जो सैलाब की सूरत में आता है यहाँ पे, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। सो हमें ये सोचना पड़ेगा और यहाँ पे फौरी तौर पे फैसले करने पड़ेंगे कि जनाब हम यहाँ पे रेजरवायर्स को जनाब टैप करें जो कि एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल रेजरवायर्स, और अगर नए बनाने पड़ते हैं तो उसकी तरफ भी जाएं आप। और इसके साथ साथ डैम्स जो हैं जो बनाने हैं, जो अशद ज़रूरी हैं, चाहे वो काला बाग डैम है, चाहे कोई भी डैम हो, उस तरफ भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि दिस क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट स्टॉपिंग, इट्स हियर टू स्टे। और ये आने वाले दिनों में यहाँ पे चेंजेस आनी है, मजीद चेंजेस आनी है। द सूनर द बेटर। मेरे ख्याल में अभी भी मैं कहूँगा कि डिले हो चुका है, ये फैसले डिले हुए हैं, फौरी तौर पे ये फैसले करने की जरूरत है और उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और इस तरफ हमें तो हमें डैम की तरफ जाना होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और पूरी दुनिया इससे दो चार है। लेकिन राना साहब, ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि तमाम बड़े डैम्स आमिरों के दौर में बने हैं, 76 साल तारीख में अवामी हुकूमत कोई बड़ा डैम बनाने में नाकाम क्यों रही है? देखें, एक बात तो ये है कि अगर हम बात करें कि डैम्स जो हैं वो यहाँ पे जितने मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं उनके दौर में बने हैं तो ठीक है, किसी हद तक बात ये ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मुशर्रफ के दौर में तो हमें ये आवाज़ आई थी और बड़ी गज वज के जनाब ये आवाज़ हमें सुनने को मिली थी, और वो ये थी जनाब कि काला बाग डैम जो है मुशर्रफ के दौर में बनने जा रहा है। लेकिन मुशर्रफ के दौर में भी काला बाग डैम नहीं बना था। और आई वुड से जो मेरी इंटेल है वो ये है कि एट द निक ऑफ द मोमेंट एक तकरीब थी सिंध के अंदर, वहाँ पे स्टेज से उठ के रोस्ट्रम तक जाते जाते फैसला चेंज हो गया था, और रोस्ट्रम पे जाके स्टेज से उठ के रोस्ट्रम पे जाना था मुशर्रफ साहब ने, और वहाँ पे फैसला देना था और करना था फैसला ये कि जनाब काला बाग डैम बनाने हम जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त के लोग जो थे, जो वहाँ पे मौजूद थे, जो सिंध के उस वक्त के करता धरता थे, आई वुड से पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन उस वक्त के लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, जिस जलसे में मुशर्रफ साहब गए थे, वो उनका कहना ये था कि अगर आपने काला बाग डैम का मुशर्रफ साहब आपने ऐलान कर दिया यहाँ पे तो फिर एक इशू खड़ा हो जाएगा, हमारी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। सो इसलिए वो वहाँ पे फैसला चेंज हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में डैम बनने चाहिए, चाहे वो जो भी दौर हो। अगर पॉलिटिशियंस बना लेंगे तो उनके क्रेडिट में चली जाएगी बात, क्योंकि वैसे भी पॉलिटिशियंस को हर चीज़ का क्रेडिट लेने का शौक होता है। सो अगर ये क्रेडिट उनके किटी में चला जाता है कि जनाब वो डैम्स बनाने जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक अच्छा फैदर होगा उनकी कैब। बिल्कुल, सियासतदानों को ये क्रेडिट देना चाहिए और ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए इत्तेफाक राय जो है वो पैदा करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सर, पाकिस्तान की एक बार फिर हम भारत को जामे मुज़ाकरात की दावत को देख रहे हैं और वज़ीर आज़म ने चीन से यह दरख्वास्त भी की है कि वो अपनी निगरानी में जामे मुज़ाकरात कराए। क्या चीन भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकेगा? इस वक्त भारत जो है उसके पास ऑप्शंस जो है बड़ी लिमिटेड है, और भारत ये चाहता है और चीन भी ये चाहता है कि जितने एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, चाहे वो बॉर्डर के इश्यूज हैं, चाहे वो लद्दाख का इशू है, चाहे वो किसी भी जगह के इश्यूज हैं जो प्रिवेल कर रहे हैं पिछले कई दहाइयों से चाइना और इंडिया के दरमियान, वो दोनों आपस में सारे इश्यूज जो है सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार है किसी हद तक। ठीक है, और इंडिया के पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इसलिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि जिस तरीके से
इस वक्त उसको देखा जा रहा है वेस्ट में, यानी कि अमेरिका जिस तरीके से इंडिया को इस वक्त देख रहा है, उसके बाद उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह गई हैं और वो सिर्फ और सिर्फ काउंट कर सकता है इस वक्त एज ऑफ नाउ। कल क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ काउंट कर सकता है चाइना पे। और अगर चाइना इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है, या चाइना इफ चाइना वांट्स टू पुट हिज फुट डाउन कि जनाब पाकिस्तान के साथ आपके जो इश्यूज हैं और जो एग्जिस्ट करते हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाए, तो नथिंग लाइक इट। मेरे ख्याल में उनको भी सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। और हम हमेशा ही कहते रहे कि हमारे साथ आके बातचीत कर लें, हम वी कैन सिट अक्रॉस द टेबल, हम बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स, वो हमें नहीं चेंज कर सकते, हम उन्हें नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वी आर नेबर्स, लिव एज लाइक गुड नेबर्स। और अवाम जो हैं पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो, वो दोनों आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। ये सिर्फ एक माइंडसेट है जो इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठा हुआ है इंडिया में, और वो चाहता ही है कि पाकिस्तान बैशिंग होती रहे, उनकी सियासत चलती रहे। लेकिन मेरे ख्याल में दे शुड ग्रो अप, और वो ग्रो अप करके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी बेहतर है, और हमारे लिए तो बेहतर है ही है, उनके लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि दे हैव गॉट अ लॉट टू लूज, इंडिया हैज गॉट अ लॉट टू लूज, क्योंकि उसके अंदर, उसके मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है, अगर इसी तरह इश्यूज खड़े रहे, इसी तरह टेंशन दोनों मुल्कों के दरमियान रही, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रही, तो वहाँ से इन्वेस्टर बिल्कुल फरमाया राना साहब आपने। हम देख भी रहे हैं कि लड़ाई झगड़े के असरात तो कोई अच्छे तो आते नहीं हैं, तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए, और हमें तो फ़ायदा है ही है, जैसे कि आपने कहा, यकीनन इंडिया को भी बहुत इसका फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब कहिएगा, जिस तरह से हम पंजाब में देख रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें वो तबाह हो गई हैं, लाइव स्टॉक को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। इस सैलाब के कितने संगीन असरात हो सकते हैं, और इससे निमटने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, और हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखें, इस वक्त जो राउंड द कॉर्नर है और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो फूड क्राइसिस है, क्योंकि फसलें देख लें, फसलों में इशू है और वहाँ पे इशू आएगा, और जो फूड क्राइसिस है वो आइंदा आने वाले दिनों में आएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा, और वो हीट हमें फेस करनी पड़ेगी, और आम आदमी को वो हीट फेस करनी पड़ेगी। सो उसके लिए मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी की रीच से बाहर चली जाएगी कीमतें, और फिर एक सिचुएशन बन जाएगी, बजाय इसके कि उस वक़्त का इंतज़ार किया जाए। अभी इसी वक्त हमें चाहिए कि हम चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें, और आइंदा आने वाले दिनों में जो फूड क्राइसिस है उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के सामने लेके आए, ताकि कम से कम बोझ आवाम पे। राना साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।